पर्दे के पीछे बांग्लादेश के अंदर एक आवाज ये है, बांग्लादेश को एक बार फिर से तोड़ो, एक हिंदू देश बनाओ और बाकी को बांग्लादेश रहने दो। कंप्रोमाइजेस कराने में, समझौतों को कराने में, हम्म, शांति, अमन, चैन कायम कराने में भारत का बड़ा व्यापक रोल रहेगा। हम्म। भारत में भी कुछ आंतरिक कलह संभव हो सकते हैं, और जब करना सनातन की चाहिए। बात होती है ना, तो ये कोई सीमित दायरा नहीं है। नहीं, सनातन के दायरे में पूरा हिंदुस्तान है। बिल्कुल है, सनातन के दायरे में रावी की शपथ है। बिल्कुल, सनातन के दायरे में अफगानिस्तान तक भी हैं। सनातन के दायरे में उधर पाकिस्तान से आगे निकल करके भी हैं। बिल्कुल। सनातन के दायरे में इधर श्रीलंका की तरफ भी आप चले जाते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए, भारत पाकिस्तान पर एक और बड़ा अटैक कर सकता है। भारत आरंभ नहीं करेगा। 25 में दो जो मेजर चेंजेस हमने बताया, बृहस्पति का और सैटर्न का, शनि का, यह श्री मोदी जी के लिए थोड़ा सा टफ होगा सबको लेकर चलना। जब दुर्भाग्य आता है तो हमारे निर्णय आत्मघाती साबित हो जाते हैं। या होने लगते हैं। पत्थर का रोल हमारी लाइफ में सिर्फ उतना है जितना उसका एक खास रंग है। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। 22 साल हो गए टीवी की दुनिया में। अब यूट्यूबर भी हूं, पॉडकास्टर भी हूं, प्रोफेसर भी हूं। जानते हैं दोस्तों, एक विषय, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक ऐसा होता है पिछले 22-23 साल में जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल रहा। ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र का अंगगणित, भविष्य को जानना, भविष्य को समझना। एक साथी ऐसे रहे, या यूं कह लें एक आचार्य जी ऐसे रहे पिछले 2.5 दशक में, जिन पर मुझे बड़ा भरोसा रहा, जो बाहरी आडंबर से मुक्त रहे। आचार्य संतोष संतोषी, बहुत ज्यादा विशेषण खर्च नहीं करूंगा मैं इनके जी, बारे में बताने के लिए, क्योंकि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज करते हैं सिर्फ अपनी विश्वसनीयता की वजह से। एक बात बहुत ईमानदारी से मैं कह दूं, आज राष्ट्रवादी राशिद का वो एपिसोड आपके साथ में मैं शूट करने जा रहा हूं जिसके बारे में मुझे शून्य ज्ञान है। मेरे बिल्कुल। पास में कोई ज्ञान नहीं है। मैं मूर्ख अज्ञानी हूं, बस आप ऐसा समझ लीजिए। जी, ठीक बिल्कुल है। राशिद जी। नया साल आ रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राशिद जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ लगभग 15-16 वर्षों के बाद दर्शकों हम राशिद भाई से मिल रहे हैं। हमारा इनका जो सफ़र है ये ज्योतिष के द्वारा ही इंडिया न्यूज़ में आरंभ हुआ था, जहाँ पर आप हर किसी के छक्के छुड़ा देते थे, और कई कार्यक्रम इनके साथ हमारा रहा है जहाँ पर इन्होंने एंकरिंग किया, और मैं इनकी एंकरिंग का, इनकी एनर्जी लेवल का ज़बरदस्त कायल रहा हूँ। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इन्होंने बहुत प्यारा सा नाम चुना है, राष्ट्रवादी राशिद। और मैं ऊपर वाले से मैं गुजारिश करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा कि ये राष्ट्रवादी राशिद के कार्यक्रम में 4 चाँद यूँ ही लगता रहे, और हमें ये बार-बार बुलाते रहें और कार्यक्रम कराते रहें। आपने एक तो अपना बहुमूल्य समय दिया है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के दर्शक आपको देखेंगे और सुनेंगे। अब आगे का स्टेज चूंकि राष्ट्रवादी राशिद का आज मेरा नहीं होगा, आपका होगा। 2024 गुजरने वाला है, जी, 2025। जी, मैं इससे पहले कि राशियों पर जाऊं, सियासत की बात करूं, जी, बॉलीवुड की बात करूं, जी, बड़े बड़े नेताओं की, अभिनेताओं की बात करूं, जादू की बात करूं, जादू टोने की बात करूं, तंत्र विद्या की बात करूं, मंत्र की बात करूं, जी। सबसे पहले तो ये बता दें आप, 2025 हमारे आपके लिए कैसा होगा। देखिए 2025 आंग्ल कैलेंडर के अनुसार 1/1/2025 जब लगेगा, हम्म, उस दरमियान जो प्लैनेट्स हैं, ये जब नए वर्ष का जन्म होगा, उस समय के गोचर के ग्रह निर्धारित कर देते हैं कि पूरा वर्ष कैसा होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे ग्रह चलते 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 बीच में कोई बच्चा जन्म ले लिया, और उस समय जब बच्चा जन्म लिया तो उसके प्लैनेट्स फिक्स हो गए, और फिक्स होते ही वो प्लैनेट उसके साथ जुड़ गए और उसके पूरे जीवनचर्या, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत का निर्धारण कर दिए। ये मैंने एग्जांपल दिया। ठीक इसी तरह से नए साल का जब जन्म होगा, 1/1/25 का, बाकी ग्रह तो 20-20 दिन में अपना ट्रांजिशन करते रहते हैं। मूल राशिद जी जो दो ग्रह हैं, एक बृहस्पति और एक शनि, हम्म, इन दोनों ग्रहों पर मैं दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। खास तौर पर बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे लगभग अप्रैल मई में, ठीक है। और उसी के आसपास शनि का परिवर्तन होगा। बहुत समय से मैंने सोशल मीडिया पे, चूंकि हमारी आप दोनों की दखल है, एक प्रलय शब्द आता रहता है कि हम्म, 2025 में मीन राशि का शनि आएगा, वो तहलका मचा देगा। हम्म, वर्ल्ड वार, इजराइल वगैरह का बताते हैं लोग, एग्जाम्पल देते हैं, फ्रांस और यूक्रेन का एग्जाम्पल देते हैं कि शुरू हो चुका है। हम्म, धीरे धीरे इसकी जद में बाकी और मुल्क आ जाएंगे।
नहीं, आप अब एक मिनट बस आचार्य जी, जी। आप ये कहना चाहते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, हम्म। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक अलग तरह की तलवार खींची हुई है, जी। चीन और ताइवान के बीच जो चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है और भारत और चाइना के बीच जो चल रहा है, हाँ। और इसके अलावा छोटे-छोटे छद्म युद्ध चल रहे हैं। जी, जी, क्या जी। आपका इशारा ये है कि 2025 में विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है? बिल्कुल। मीन राशि के शनि के प्रवेश के साथ ये जो छद्म शब्द है ये व्यापक रूप ले लेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने बड़े जिम्मेदारी से शब्द को फिर से बोलूंगा। मैंने कहा ले लेगा, ले सकता है नहीं कहा। इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी हैपन। ये होने जा रहा है और इसका आगाज हो चुका है। अब जैसे मैं एक और देश, आपने नाम नहीं लिया, बांग्लादेश। हम्म, भारत से सबसे अधिक इसकी सीमा लगी हुई है। हम्म। बांग्लादेश के साथ बहुत तेजी से अभी हमारे भारत के तमाम अभी विदेश सचिव भेजे गए, वहां जा रहे हैं। हम्म। अब तो कुछ कुछ तलखी शुरू हो रही है। शेख हसीना को हमने शरण दिया, वो तलखी का एक कारण बना। चिन्मय दास को लेकर के, चिन्मय दास को लेकर के हाँ। चलिए, वो तो उनके आंतरिक मामले हैं, वहां पे वो रह रहे थे, झंडा उनका ज्यादा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो उनका अपना व्यक्तिगत है। लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने अपना विशेष शुरू कर दिया, संबंधों को मजबूत करना। तो वो दोनों एक हो रहे हैं और ये भी सुगबुगाहट है, अंदर की बात है कि कहीं ना कहीं चाइना भी कुछ सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक मिनट, वो दोनों एक हो रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आचार्य जी कुछ और भी है। पर्दे के पीछे बांग्लादेश के अंदर एक आवाज ये है, बांग्लादेश को एक बार फिर से तोड़ो, एक हिंदू देश बनाओ और बाकी को बांग्लादेश रहने दो। क्या इसके भी संकेत हैं आपके ज्योतिष शास्त्र में? ग्रही स्थिति, मैं इसको ज्यादा राजनीतिक रूप ना दे करके ग्रहों पर ही टिका के रखूंगा। मैं ये कहना चाहता था कि एक व्यापक युद्ध की तरफ विश्व बढ़ चुका है और इसका जो अब ग्रही आरंभ होगा, ये मई जून के लमसम ये आरंभ हो जाएगा। भारत का रोल क्या रहेगा? इससे पहले कि आप ये प्रश्न दागे, मैं उसी में इसको इंटरकनेक्ट कर रहा हूं राशिद जी। भारत बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ये कहीं ना कहीं सेंटर में आ जाएगा, केंद्र में रहेगा, चीजों को सेटल्ड करने में, कंप्रोमाइजेस कराने में, समझौतों को कराने में, शांति अमन चैन कायम कराने में भारत का बड़ा व्यापक रोल रहेगा। भारत में भी कुछ आंतरिक कलह संभव हो सकते हैं, जो ग्रह परिवर्तन शनि का होगा। आंतरिक कलह का मतलब? सांप्रदायिक दंगे। हाँ, अच्छा। जैसे अभी पीछे 2-3 जगहों का मैं नाम लूंगा। संभल में अभी तेजी से पनपा है, संभल में तनाव हो रहा है, हुआ है, फिर उसके बाद राजस्थान में रहा इससे है, पहले मेवात में रहा ही है, हाँ, फिर अजमेर राजस्थान में, हाँ, एक नया विवाद सा है, फिर उसके बाद मथुरा में है, मथुरा में, तो ज्ञानवापी में है। इन चीजों को जैसे, अब चूंकि मीन राशि ये बृहस्पति की राशि है, अच्छा, और यह धार्मिकता को इंगित करती है और ये काल पुरुष की अंतिम राशि है। मीन राशि अंतिम राशि है, इसके बाद फिर मेष से आरंभ होता है। तो शनि का यहां पर आना एक किसी बड़े विषय का पटाक्षेप हो सकता है, बहुत बड़ा विषय। अब वो क्या विषय रहेगा ये थोड़ा सा हम बोलेंगे तो जल्दीबाजी होगी, लेकिन एक कोई बहुत बड़ा विषय का पटाक्षेप हो जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि दुनिया का कोई बहुत बड़ा विवाद हो, विवाद का अंत भी हो सकता है, अंत हो जाए। ये विवाद भारत का भी हो सकता है, ये विवाद कोई और भी हो सकता है, और भी देश का हो सकता है। मैं तो सीधे पूछता हूँ, देखिए मैं इधर उधर की बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं खुद भी एक राष्ट्रवादी राशिद हूँ और मैं सनातन का बहुत सम्मान करता हूँ। और जब सनातन की बात होती है ना, तो ये कोई सीमित दायरा नहीं है। सनातन के दायरे में पूरा हिंदुस्तान है, बिल्कुल। सनातन के दायरे में रावी की शपथ है, सनातन के दायरे में अफगानिस्तान तक भी हैं, सनातन के दायरे में उधर पाकिस्तान से आगे निकल करके भी हैं, सनातन के दायरे में इधर श्रीलंका की तरफ भी आप चले जाते हैं। तो मैं बिल्कुल सीधे आपसे ये पूछूंगा, आप ये बताएं आप कि क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की तरफ भी किसी विवाद का पटाक्षेप होने की तरफ भारत बढ़ने वाला है? बिल्कुल हो सकता है, 16 आना हो सकता है। और जो आप बता रहे थे कि बांग्लादेश का विभाजन, एक हिंदू राष्ट्र बनना, वो भारत में भी आ सकता है, इधर जुड़ सकता है। सीधे बताइए आचार्य जी, आप ये कहना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर एक और बड़ा अटैक कर सकता है? भारत आरंभ नहीं करेगा, भारत आरंभ नहीं करेगा, खत्म करेगा, खत्म करेगा।
भारत आरंभ नहीं करेगा, ये अंतिम सत्य है। भारत आरंभ नहीं करेगा। भारत बृहस्पति प्रधान है, भारत सूर्य प्रधान है, भारत मंगल प्रधान नहीं है, भारत राहु प्रधान नहीं है। मंगल राहु वाले अग्रेसिव होते हैं, बृहस्पति और सूर्य वाले शांत होते हैं। तो भारत जिस विषय के लिए जाना जाता है ये शांत प्रिय है। भारत आरंभ कब करता है? अब समझिए आप, भारत आरंभ करता है जब बालाकोट होता है। हाँ, भारत आरंभ करता है जब आरंभ उरी उन्होंने किया, होता है। हाँ, हाँ, उन्होंने आरंभ यानी किया, हम आप अंत तो किए। फिर अलार्मिंग सिचुएशन बता Yes. रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी हिमाकत होगी। यस, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जिसमें बांग्लादेश, चाइना आदि अच्छे से मदद कर सकते हैं। ऐसे समस्त ग्रह 2025 के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से शनि और बृहस्पति। मैं से गंभीर बात आपसे क्यों करूं? जी, मैं आपसे क्यों नहीं एक चाय की दुकान पर बैठे हुए हिंदुस्तानी की भी बात कर लूं, बिल्कुल करिए ना। एक पान खाने वाले की भी बात कर लूं, एक अंबेडकर नगर की भी बात कर लूं, एक जौनपुर की भी बात कर जरूर लूं। करिए, जरूर आचार्य करिए। जी, दर्शकों, अंबेडकर नगर से हम हैं और जौनपुर से भाई हमारे हैं। आचार्य जी एक बात मुझे, अब हम सिस्टमैटिक वे में नेता, अभिनेता, आम आदमी सभी की बात एक बार के लिए कर लेते हैं। शुरू हम कर लेते हैं सबसे पहले नेताओं से। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य 2025 में क्या है? मैं हाँ, सुनिएगा। हाँ, हाँ, हाँ। 2024 में हैट्रिक बना करके सरकार बनाई, लेकिन जी। बहुमत उस तरीके का नहीं था जैसा कि अब की बार फला पार, हाँ, है ना? जी, जी, यानी जी। अब की बार हाँ, ये सहारे वाली सरकार हाँ, बनी। हाँ, बिल्कुल है, सच्चाई है, 2025 में क्या होगा? सत्यता है। 25 में देखिए मैं बहुत सिर्फ अभी मोदी जी के बारे में जानना चाहता हूं सबसे देखिए पहले। मोदी जी की कुंडली पर हमने बहुत विशद विश्लेषण किया था किसी यूट्यूब चैनल के लिए, हम्म, और चीजें हमने बताया था। देखिए देश मध्यावधि की तरफ जा सकता है, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूं। देश मध्यावधि की तरफ जा सकता है। भाजपा में अंतर कलह पीछे भी था, क्योंकि हम सब मीडिया से हैं तो थोड़ा बहुत सुगबुगाहट आई थी अंदर तक, बाहर तक, लेकिन वो अब था, कुछ उनका ऑरा था, उनकी ग्रह दशाएं थी, लेकिन 25 में ऐसी नहीं रहेंगी। 25 में दो जो मेजर चेंजेस हमने बताया, बृहस्पति का और सैटर्न का, शनि का, यह श्री मोदी जी के लिए थोड़ा सा टफ होगा सबको लेकर चलना, जिसमें से अगर भाजपा में ही अंतर कलह हो गया, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, शिवसेना टूटी और सरकार बन गई, भाजपा ईश्वर न करे, होनी कौन जानता है, मैं अपनी चाह मनसा नहीं बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, भाजपा टूट जाए क्या होगा, कल्पना करिए आप। और क्यों नहीं संभव है, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, बिल्कुल संभव है, इतिहास गवाह है, कितनी सारी पार्टियां दो दो फाड़ बट बट के क्या क्या बन क्या गई। ग्रह दशा ऐसा कुछ बता रही है? बिल्कुल बता रही, कैसे समझाइए? बिल्कुल बिल्कुल बता रही। देखिए मूल रूप से तुला लग्न हमारे श्री मोदी जी का है, जो इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोदी माने भाजपा, भाजपा माने मोदी, ये अतिशयोक्ति नहीं है। अब ऐसी स्थिति में तुला राशि का जो तुला लग्न से जो शनि का परिवर्तन होगा, वो अब जा रहा है सीधे इनके छठे भाव में। तो छठा भाव जो होता है वो हमारे शत्रुओं का होता है। मोदी जी की कुंडली तुला लग्न की है, शनिदेव जो तुला के योग कारक होते हैं वो पंचम में थे, और वहां से अब छठे में प्रवेश करेंगे मीन राशि में। आत्मघाती कदम, व्यक्ति अपना ही दुश्मन बन जाता है। जब लग्नेश और योग कारक ग्रह छठे में आते हैं तो पांव पे कुल्हाड़ी चलाने वाले हमारे निर्णय हो जाते हैं। जैसे मतलब अच्छा ये देखिए, अब इसको बहुत प्रकारांतर से और एक बात तरह से समझाना चाहूंगा मैं। जब दुर्भाग्य आता है तो हमारे निर्णय आत्मघाती साबित हो जाते हैं, या होने लगते हैं। उससे पहले थोड़ी ना होता भाई। एक भाग्य के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं अपने दर्शकों को अक्सर, कि हम जो पढ़ के गए एग्जाम में आ गया भाग्य है, नहीं आया दुर्भाग्य है। कितना सिंपल सा एग्जांपल है। निर्णय लिए, सेट बैठ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार के लिए 2025 में ऐसा प्रश्न पत्र आने वाला है जो आउट ऑफ सिलेबस होगा? बहुत टफ होगा, आउट ऑफ सिलेबस होगा। ये कहां से आएगा? दिल्ली से आएगा? ये दिल्ली और यूपी से आएगा, यूपी से आएगा, बिहार से आएगा? यूपी से आएगा। मैं दिल्ली बिहार की बात क्यों कर रहा हूं, समझ पा रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, दिल्ली में साउथ भी कर विधानसभा सकते हैं आप। हाँ, बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। ये दोनों जगह से हो सकता है, बिल्कुल संभव है। राजनीतिक गलियारे में उथल पुथल भयानक मचाएंगे सैटर्न, शनिदेव, बहुत तगड़ा उथल पुथल होगा।
भाजपा की सरकार चली जाएगी मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मोदी सरकार पर बादल जो मंडराएंगे मैं वो फिर से आपसे भाजपा ये पूछूंगा कि आपने कहा कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, भाजपा फिर आएगी। मध्यावधि चुनाव अगर होंगे तो इनमें ग्रह दशा क्या है? भाजपा की तरफ पड़ना भारी रहेगा, लेकिन भाजपा के लिए मतलब एक अलायंस बन सकता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि एक अलायंस और बन सकता है, मतलब एक पार्टी बन सकती है, एक फाड़ हो सकता है इसका। भविष्य की भारतीय जनता पार्टी क्या मोदी वाली ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, लेकिन बीजेपी, आपने भी कहा कि मोदी वाली बीजेपी है। क्या अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी कलह होती है, तो ऐसे में भविष्य की बीजेपी क्या मोदी की होगी? नहीं, मोदी की नहीं हो, इसीलिए तो मध्यावधि या अंतर कलह होगा। बहुत सारी चीजें मोदी, मैंने कहा ना अभी कि मोदी के अपने व्यक्तिगत जो प्लैनेट है, मैंने इस पे बहुत विशद शोध किया है, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर सकता। एक एग्जांपल और देता हूं अपने दर्शकों को समझाने के लिए, राष्ट्रवादी राशिद के दर्शकों को समझाने के लिए। जो मुखिया होता है उसके प्लैनेट्स का इफेक्ट चारों तरफ होता है, जहां जहां उस मुखिया का ऑरा और प्रभाव है। जैसे एक कॉलेज का जो डीन, मतलब वो जो प्राचार्य है, जो प्रिंसिपल है, जो मैनेजर है, जो वहां पे मुखिया है, जिसका रूल चल रहा है, उसके प्लैनेट्स हर बच्चे पर असर डालते हैं, ये अध्ययन किया है। उसका चरित्र, उसकी विशेषता। मोदी जी के प्लैनेट्स बहुत बुरी तरह डाउन होने जा रहे हैं 2025 में, बिकॉज ऑफ ओनली वन प्लैनेट, दैट इज सैटर्न। वो शनि है। शनि जैसे भाई साहब आए, अच्छा जनरली देखा जाए ओवरऑल तो शनि ही राजनीति का नैसर्गिक कारक है। शनि ही एकमात्र ग्रह है जो अकेले 70% राजनीतिक अंश लेके बैठता है। बाकी 30% में और प्लेनेट आते हैं। अब जो 70% वाला घुस गया सीधे शत्रु भाव में, तब तो घुसेंगे ही घुसेंगे, कहां बचेंगे। तो शनि महाराज शत्रु भाव में चले जाएंगे, हाँ, मीन राशि में आ प्रधानमंत्री जाएंगे। नरेंद्र मोदी के लिहाज से। हाँ, आचार्य संतोष संतोषी को बहुत करीब से मैं जानता हूं। संतोष संतोषी जी वो हैं जो रात भर अच्छे अच्छे राजनेताओं की कुंडलियां यूं लेकर के खंगाला करते हैं, मैं जानता हूं। ये आंखों के पास में जो काले घेरे होते हैं यूं ही नहीं होते हैं आचार्य जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की नहीं रहेगी, अगर शत्रु भाव तैयार हो रहा है, अगर शनि महाराज, मैंने कहा ना मैं मूर्ख अज्ञानी हूं। मैं अमूमन, आप जानते हैं, कोई इंटरव्यू करने बैठता हूं प्रॉपर रिसर्च के साथ में, लेकिन मैं यहां पर शून्य हूं आपके आगे, आपके ज्ञान के आगे। अब मुझे ये बता दें, ये शत्रु कौन होगा बीजेपी के अंदर से? मैंने क्यों पूछा? आप रात भर बैठ करके आप सभी की ए बी सी, शत्रु कौन होगा? बहुत क्रांतिकारी ज्योतिषीय पॉडकास्ट है ये, शत्रु कौन होगा? देखिए मैं अभी आप मुझे बड़ा धर्म संकट में डाल रहे हैं। देखिए, शत्रु इनका ईगो होगा। मैं व्यक्ति विशेष का नाम छोड़ दें आप। अच्छा, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं अच्छा, लूंगा। ये बता दें कि ये कहीं ना कहीं टॉप 5 में से कोई होगा? एग्जैक्टली। नैरो डाउन करते हैं, टॉप 3 में से कोई होगा? टॉप 5 में ले जाइए। टॉप 3 में से कोई होगा? टॉप 5 में से होगा। टॉप 3 में से नहीं होगा? टॉप 3 में से नहीं होगा। दिल्ली से होगा, नागपुर से होगा? नागपुर से और यूपी से। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर नागपुर से बीजेपी के लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, और ये ब्रेकिंग न्यूज जब सरकार गठन हो रही थी तब भी आ सकती थी, लेकिन तब प्लैनेट्स फेवर नहीं कर रहे थे किसी और का। मोदी जी के ग्रह देखिए, जब हमारा जो कुंडली का पंचम भाव है, पंचम भाव को यूं समझिए आप कि दूध और मक्खन, वो मक्खन स्वरूप है, घी भी नहीं, मक्खन कह रहा हूं। वो बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारा, मतलब अद्भुत है वो पंचम भाव। और वहीं पर योग कारक शनि स्वग्रही होके बैठे थे। कर्मों से, अपने कर्मों से क्या? आप देखिए कितने, मैं बीच में अभी अपनी बात पूरी कर लूं राशिद जी। सारे जितने एग्जिट पोल थे, जितने लोग थे, सब भाजपा को नीचे कर दिए थे। सत्य था, ये नीचे हो जाता मामला, बट बाहर शनिदेव और बाहर पंचम भाव, इन्हीं दोनों ने संभाला। और ये मैं किसी चैनल पर बोल के आया था कि कुछ नहीं होगा,
संभल जाएगा, लेकिन 5 वर्ष पूरा हो जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यस। बहुत बार ऐसा होता है कि कर्मों के जरिए आप अपनी ग्रह दिशा को बदलने की भी कोशिश करते हैं, बहुत बार उपाय करते हैं, बहुत बार आप स्टोन पहनते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी किसी भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, या फिर कोई पूजा पाठ आप करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात के लिए जाने जाते हैं कि धार्मिक हैं। हाँ। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और पीएम मोदी हमेशा ही हार कर जीतने वाले बाजीगर साबित हुए हैं। 2002 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में जब कभी विवाद जुड़ा, तो भी जब ऐसा लगने लगा कि राजनीतिक तरीके से कोई झटका उन्हें लगने वाला है। क्या शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए कोई, ऑब्वियस है कि हमारे ये पॉडकास्ट पीएम तक भी पहुंचेगा, शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए भी कोई तरीका होता है? अब वो बुला ले हमको तो हम बता देंगे। ये सीधे ये संदेश पीएमओ के पास में जा रहा है और आचार्य संतोष संतोषी ये कहना चाहते हैं कि शनि की दशा को लेकर के कुछ बातें करना चाहते हैं। अब एक बात और बताएं आप मुझे, दूसरे बड़े नेता राहुल गांधी, जिन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड 2024 में ढूंढने की कोशिश की, उनका भविष्य 2025 में क्या होगा? बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा उनके लिए। उनके प्लैनेट्स जिस प्रकार से हैं उसकी स्थिति के अनुसार। अब देखिए मोदी जी की जो कुंडली, उनके प्लैनेट ही कब होंगे? मोदी जी की कुंडली मुझे उनके पैतृक गांव से, मतलब उनके बहुत नजदीक से ऑथेंटिक मिल गई। अच्छा, नहीं वडनगर से मिल गई आपको? ऑथेंटिक मिल गई थी। अच्छा। विश्व जो दुनिया में प्रचलित कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है। मैंने जो बात किया वो तुला लग्न की किया और बहुत गहन शोध के बाद किया। बाकी लोगों की कुंडली मिली नहीं है, तो इनके पुकार नाम से, अच्छा जो भारत निर्वाचन आयोग की जो साइट पे इनकी डिटेल्स है वो डिटेल डॉक्यूमेंट वाले डिटेल्स हैं। तो इनके नाम को आधार बना करके मैं कैलकुलेट अगर करूं तो राहुल जी के प्लैनेट्स थोड़ा सा फेवर करते हैं, थोड़ा सा फेवर करते हैं। वो एक अच्छे नेता के रूप में उभर चुके हैं, वो क्रम चल रहा है। तो राहुल गांधी एक गंभीर नेता, एक जो चूंकि प्रचलित है इसलिए मैं उस शब्द को नहीं बोलूंगा, यहाँ पर एक मर्यादा है हमारी आपकी, तो उस शब्द के ढांचे से बाहर आएंगे। उनकी जो पहचान समाज में स्थापित होगी वो एक सिंसियर नेता के रूप में स्थापित होने जा रही है। 2025 उनके लिए मच बेटर साबित होगा। प्रियंका के लिए अभी देख लीजिए, जीत के आ गई, पहली बार लोकसभा से पहुंच गई जो है संसद भवन, बेहतरीन साबित होगा। महिलाओं के लिए अच्छा बोलेंगी, अच्छा करेंगी, अच्छे अच्छे मुद्दे उठाएंगी वो लोकसभा में, और मीडिया में छाई रहेंगी। आने वाले समय में फुटेज लेंगी अच्छा खासा, और एक व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनको एडमायर करता हूँ, सम्मान देता हूँ। अच्छा कर रही हैं और दयालुता है उनके अंदर, सहिष्णुता है, उनका शुक्र और मंगल बहुत प्रधान है, बहुत प्रबल है। भविष्य में आने वाले समय में मैं उन्हें कहीं ना कहीं सीएम के रूप में भी देखता हूँ। हाँ, हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो दिल्ली में कुछ विशेष करें, और बहुत हद तक संभव है कि कांग्रेस यहाँ पे कमबैक करेगी। हाँ, आप कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस संभव है कि कमबैक करेगी? हाँ, मतलब ठीक ठाक कमबैक, मतलब सरकार बना लेगी मैं यह नहीं बोला हूँ, लेकिन कमबैक करेगी। जो शून्य वो थी, कांग्रेस जिसे पिछले दो विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, हाँ, शून्य थी, वो कमबैक करेगी। कांग्रेस अच्छा करने जा रही है। किस बिना पर, किस बेसिस पर आप ये बात बोल रहे हैं? प्लैनेट्स, ऑफ कोर्स। मेरे पास एक ही चीज है। कांग्रेस की जो अपनी जो उसकी कुंडली है कांग्रेस की, वो मिथुन लग्न, मिथुन राशि से संबंध रखती है, और जो बृहस्पति का परिवर्तन होगा वो उसके राज्य पक्ष में होगा। तो राज्य को प्राप्त करने के लिए विशेष लाभ होगा, क्योंकि 10th हाउस में परिवर्तन हो रहा है। 10th भाव ही राज्य और सत्ता पक्ष का होता है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता के करीब जाती हुई दिखेगी। ठंड का वक्त है, और ठंड का वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा मुफीद होता है। मैं मफलर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पहले ही आपने ठा के लगा दिए। ठंड का समय जो होता है ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा फायदेमंद सा रहा है जी। क्या कुछ ऐसा है क्या कि कोई मौसम ऐसा है जो ऐसी दशा बना देता है किसी के लिए? मौसम पर भी ग्रहों का प्रभाव तो रहता ही है राशिद भाई। ठंड जो है ये शनि का समय होता है, गर्मियां जो है सूर्य का समय होती हैं,
अप्रैल मई में जब गर्मी चरम पर होता है तो सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है। तो ये शनि का समय रहेगा, रात शनि का है, रात बड़ी हो जाती है सर्दियों में, देखिए आप। तो शनि का समय है, लेकिन श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो स्थिति है, उनके सितारे अभी गर्दिश में चल रहे हैं और बुरी तरह चल रहे हैं। तो ये अपने पतन की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। जो पा गए, वो समय था, वक्त था, उनका वक्त था। मैं यानी आपका ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं जीत के आएगी, नहीं जीत के आएगी, सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं बनेगी। मुश्किलें आएंगी, थोड़ा सा जोड़ तोड़ करना पड़ सकता है, लेकिन जोड़ तोड़ में ये माहिर नहीं, उसके लिए तो कोई और पार्टी जानी जाती। बीजेपी की सरकार बनेगी, कोशिश करेंगे ये लोग। यानी बीजेपी अच्छी स्थिति में आएगी, कांग्रेस भी आएगी, त्रिशंकु की तरफ जा सकते हैं। एकाधिकार बहुत मुश्किल है, मतलब एक मत बहुमत बहुत मुश्किल है। बिहार में क्या होगा? बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। बिहार के लिए स्थिति देखिए, भाजपा और जो है जनता दल यूनाइटेड मिल करके सरकार बनाएंगे, दो मत नहीं है। ये किसकी राशि ज्यादा जा रही है सरकार बनाने की तरफ? जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ऐसा आपको लगता है? इनके पंचम में शनि आएंगे। अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, जल्दी जल्दी आप ये भी बताएं कि 2025 किन राशियों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, सभी का बता दें आप एक बार में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो विशेष लाभ होने वाला है, वो खास तौर पर इनके लिए विदेश में स्थापित होने के लिए, मेष वालों के लिए नया मकान लेने के लिए, लेकिन कुछ बीमारी भी देकर जाएगा। वृषभ राशि की बात करें तो इनके एकादश में शनि आएंगे, इनकी राशि में ही देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। इनके लिए सो रहेगा। खास तौर पर अगर कोई नई नौकरी की चाह रखेगा तो उसके लिए खास लाभ मिलेगा। और एक बेस्ट जो होने जा रहा है, हमारे वो दर्शक जो अभी कुंवारे हैं, उनके हल्दी लगने की संभावना बनेगी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। मिथुन की बात करें तो मिथुन वालों के लिए विशेष लाभ, जैसा भी हमने बताया, कांग्रेस के लिए राज्य पक्ष आपको मिलेगा, कार्य सत्ता में आपका दबदबा रहेगा, आप अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए इस वर्ष प्रयास कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति आ सकती है, जैसे खास तौर पर इनकी पारिवारिक स्थितियां, इनका इमोशन पार्ट प्रभावित होगा, मतलब डिप्रेशन में जा सकते हैं, कुछ चिंतन में आएंगे, लव मैटर अफेयर्स थोड़ा सा इनको प्रताड़ित करेंगे, एजुकेशन प्रभावित होगा। तो वैसे भी कर्क राशि जो थोड़ा सा चंद्रमा की राशि है, चंचल राशि है, उच्छृंखल राशि है, तो बड़ी मुश्किलें इनके लिए तैयार होने वाली है। तो तैयार रहिएगा आप लड़ने के लिए, जूझने के लिए। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए गुप्त शत्रु बहुत तैयार होंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमों में इनको उलझना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में दबदबा तो रहेगा, लेकिन अधिक ऐंठ इनके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि सिंह राशि है तो इनके अंदर ईगो अनावश्यक रूप से आ जाता है। कन्या वालों के लिए 7वें में शनि आएंगे, इनके लिए स्थिति वृथा भ्रमण एक शब्द आता है, अनावश्यक घूमना, मतलब पूरा दिन चलते रहे और शाम को लगा कि यार 2-4 कदम ही चले हैं। तो शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो इनविजिबल है, अदृश्यता है, तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ये ऐसे परेशान होंगे कि बाप रे बाप, ये हो क्या गया। मतलब 30 साल बाद कन्या राशि वालों के 7वें में शनि आ रहे हैं, बड़ी मुश्किलें पैदा करेंगे। और सबसे वर्स्ट पार्ट इनकी लाइफ का रहेगा मैरिड लाइफ। तो कन्या वालों के लिए विशेष रूप से मैं हिदायत दूंगा कि थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें। बात करें अगर तुला राशि की, तो इनके लिए ठीक ठीक स्थिति रहेगी, इनके पास धन बहुत अच्छा फ्लो में आएगा। 8वें में शनि आएंगे, रुके धनों की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ विशेष व्यापार आरंभ करने के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो इनके लिए संतान सुख के लिए किलकारी घर में गूंजेगी, भगवान श्री राम की तरह आगमन होगा, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, कुछ इस तरह से आनंद आने वाला है। सोहर गाएंगे कि कैसे एक गनवा है बिहार में चलता है वो, जैसे छन्नूलाल जो सोहर गाते हैं, अरे सोहर जुग जिया मोर सलनवा वाला। तो सोहर के लिए तैयार रहे हमारे जो है वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वालों के लिए मकान का सुख मिलने जा रहा है, पुराने मकान को रेनोवेट कर सकते हैं शनिदेव की कृपा से, या फिर नए मकान में प्रवेश कर सकते हैं। प्लस एक और खुशखबरी मिलेगी, छोटी गाड़ी की हाइट बढ़ जाएगी, सेडान से एसयूवी की तरफ आएंगे। मकर राशि की बात करें तो 3rd हाउस से इसका संबंध रहेगा शनि का, तो आपके लिए परिवार में विघटन की स्थिति आ सकती है, भाई भाई में विवाद हो सकता है, सेपरेशन की स्थिति आ सकती है, आलस से घेर लेगा, मतलब ट्रेन तो छूटनी छूटनी तय है,
एग्जाम छूटना तय है इनके लिए। थर्ड हाउस जो है हमारे पराक्रम में, जहां शनि जहां आते हैं उस भाव को खा जाते हैं। बात करें अगर हम कुंभ राशि की, तो इनके सेकंड हाउस में आएंगे, तो परिवार में इनकी भी कुछ दिक्कतें आएंगी। इनको हेल्थ इश्यू बहुत होगा। 8वें पर शनि की दृष्टि रहेगी, चौथे भाव पे इनकी दृष्टि रहेगी, तो अचानक से कुछ माता का स्वास्थ्य और इनका स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होगा। तो स्वास्थ्य पे धन खर्च होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में चीजें सामान्य रहेंगी। अब बारी आ गई अंतिम राशि, जहां पर स्वयं शनि प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लिए स्थिति थोड़ा सा कंट्रोल करने वाली अब आ रही है। तो मई जून ऑनवर्ड्स थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। कंट्रोल शब्द पूरे जीवनचर्या पे मैं ला रहा हूं, धन पे भी, पराक्रम पे भी, वाणी पे भी और बड़बोलेपन पे भी। अगर यहां पे कंट्रोल कर लिए तो शनि ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आचार्य जी, आप कंट्रोल यानी संतुलन की बात कर रहे संतुलन। हैं। बहुत बार कई ज्योतिष शास्त्री होते हैं, हम्म, आजकल कई एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं जो ये कहते हैं कि कंट्रोल करने के लिए आप हाथ में स्टोन पहने, हम्म। है ना? फिजिसिस्ट मींस क्या होता है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये नया सा टर्म है जो ये कहते हैं कि हम फिजिक्स मेरी को भी लेकर अंग्रेजी के आते अंग्रेजी हैं। थोड़ी सी हल्की है। इसीलिए तो मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। आप बहुत ओरिजिनल से और बड़े देसी से आप हैं। रियली नया शब्द है इसीलिए अच्छा, बोला। तो वो ये कहते हैं कि भाई स्टोन के ज़रिए अगर कोई भी किरण या विकिरण या इस तरह की बात है, मैंने कहा ना मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इसके ज़रिए आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म, एक बार अपना हाथ ऐसे करें ना आप। हाँ। आपने अपने हाथों में एक भी स्टोन नहीं पहना है। मैं इसका सीक्रेट जानना आप चाहता हूँ। बहुत लंबे समय बाद हमसे राशिद भाई मिल रहे हैं। 2012 तक हम भी स्टोन से रिकमेंड करते थे, हुँ, लेकिन 2013 तक आते आते मैं थोड़ा सा मतलब शोधी छात्र रहा, ज्योतिष का अभी भी शोध ही हुँ, करता हूं। मैंने ये देखा कि पत्थर को अगर हम दवा रेमेडी के रूप में लें, मैं इसको स्टोन्स को मैं हिंदी में पत्थर बोलता हूँ, ये कीमती पत्थर ही है। कीमती क्यों है? क्योंकि ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। हुँ। जैसे बीच में टमाटर प्याज कीमती हो गया था, कम मात्रा में। तो कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये कीमती होते हैं। जब मैं किसी को दिया, हुँ, तो दो आकर बोले कि गुरुजी बड़ा लाभ हुआ है। तो बेटी की शादी भी हो गई पहनाते ही, नौकरी लग गई पहनाते ही, अमिताभ बच्चन पहनते ही एबीसीएल बाहर निकल गई सलमान दिवाला सा। खान फिरोज़ा पहनते हैं, हाँ, ब्रेसलेट में। है ना? तो अब हुँ, भाई मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि यार, दवा है कोई, लाभ देगी जरूर। दवा अगर है तो लाभ देगी जरूर। किसी को एक खुराक में, किसी को 3, तो किसी को 10। अंतर इतना ही आएगा, हाँ या ना? हुँ, इतना ही आएगा। हुँ, क्या ऐसा हो सकता है कि लाभ दे ही ना? ऐसा नहीं हो सकता है। हुँ। तो पत्थरों के साथ ऐसा क्यों है कि किसी किसी को कुछ भी नहीं, अपितु साइड इफेक्ट रिएक्ट कर जाता है। नीलम के बारे में कहते हैं भैया अगर आप रख लिए तो कुछ भी हो सकता है। हुँ, हुँ, निष्कर्ष मैंने ये निकाला कि पत्थर का रोल हमारी लाइफ में सिर्फ उतना है जितना उसका एक खास रंग है। बाकी पत्थर श्रृंगार के कार्य आते थे। मैंने बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन कर डाला आप ज्योतिष बहुत के। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। शायद कई ज्योतिषी आज के बाद आपके पीछे पड़ जाएँगे पढ़े कि थे, अब वो पढ़ के थक चुके हैं। कई जूलर आपके पीछे पड़ जाएँगे कि पढ़ हमारी चुके, दुकान अब बंद करवाने में क्यों अब पड़े हुए हैं आप? वो डर जाते हैं हमारी मूंछों की ताव से। बहुत पढ़े थे, बहुत पढ़े थे जो हम शुरू किए थे। हुँ, 13 से मैं पत्थर निकलवाने का काम कर रहा हूं, और इससे हमारे मतलब लोगों में हमारे प्रति और ज्योतिष विज्ञान के प्रति विश्वास बढ़ा। होता क्या था, हुँ, जब किसी को नहीं लाभ हुआ तो वो क्वेश्चन मार्क पत्थर पे नहीं उठाता था, ज्योतिषी पे नहीं उठाता था, ज्योतिष पे उठा देता था, इस विद्या पे उठा देता था। कितनी बड़ी बात है। हुँ, आप हमारे ऋषि महात्माओं पे उंगली उठा रहे हैं। हुँ। वेदों का छठवां नेत्र कहा गया है, छठा अंग कहा गया, नेत्र कहा गया है, आप उस पे अरे कोई नहीं रिकमेंड कर पाया ढंग से। अरे तो आपको आपको इसका मतलब वो ज्योतिषी नहीं पसंद है जो मेकअप करके बैठते हैं, बड़े-बड़े बाल नहीं, वाले वो और ऐसे बाबू देखो उसमें क्या होता है राशिद भाई कि बढ़िया वो पूरा जिसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं गेटअप के होता, साथ में आप हैं ही जिसके नहीं। पास दिखाने के लिए एक एक सदरी डाल ली ज्ञान आपने नहीं और है ये वो। हाँ, कहने के लिए करोड़ों फॉलोअर हैं आपके।
जिसके बाद दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, माला ही तो दिखाएगा, क्या दिखाएगा बेचारा, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो आप ये सीधे कहना चाहते हैं, खैर सीरियसली अगर मैं पूछूं, बहुत गंभीर विषय है ये। पत्थर के नाम से बहुत दुकानदारी भी चलती है, पत्थर के नाम से करोड़ों का अब व्यापार है। करोड़ों का व्यापार है। और यहाँ तक कि जो जो जूलर हैं, वो कहते हैं 2.5 रत्ती का ले लो, 3.5 रत्ती का ले लो, 3.25 रत्ती का ले लो, इस तरह का एक व्यापार चल रहा होता है। आप ये कहना चाहते हैं, जो ये कहता है कि नीलम का फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं माणिक्य का असर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि फिरोजा आपके जीवन में ये बदलाव कर देगा। आप ये कहना चाहते हैं कि पत्थर अंधविश्वास है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्थर सत्यानाश करता है, अंधविश्वास है। सुपर अंधविश्वास है, सुपर अंधविश्वास है, कंप्लीटली साइकोलॉजी है। ये सिर्फ श्रृंगार के कार्य आते थे। राजा, जैसे अब राजा है कोई, ठीक, मैं कहता हूं, एक मेरा एक प्रश्न है, हाँ। प्रश्न ये है कि अगर पत्थर से कुछ हो, लाइए मेरे लिए पत्थर। मैं 15 अगस्त को झंडा फहराना चाहता हूं लाल किला पे, जो कहोगे पत्थर पहनूंगा। लैला ने भी मजनू के लिए कहा था, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाना। जो कहिए हम पत्थर पहन लेंगे, जितना कहिए पत्थर पहन लेंगे, हमको झंडा फहरवा दीजिए लाल किला में। कहने का ये कुछ नहीं है भाई, ये राजाओं का श्रृंगार था। क्या कहीं वेद में, कहीं पुराण नहीं है, में, नहीं कहीं है, धर्मशास्त्र नहीं में किसी जगह यह है कि ये उपाय आप करें? पत्थर नहीं है, हाँ, औषधीय स्नान है। मैं उस विषय पे आऊंगा। उपायों पर अगर हम आए तो एक प्रश्न जब ये उठता, भाई पत्थर नहीं कुछ कर पा रहा है तो करेगा क्या? पत्थर नहीं तो फिर क्या, एक क्वेश्चन उठता है। ऐसे में हमारे शास्त्र द्वारा जो प्रमाणित है वो है, हर ग्रह की कुछ वनस्पतियां हैं, उन वनस्पतियों के प्रयोग, उनके द्वारा जल में डाल के उससे स्नान, बेस्ट, भाग्य बदल जाएगा भाई साहब। आप गौ सेवा करिए, आप दान करिए, आप मंत्र जाप करिए, चमत्कार। अब नहीं, क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं ना, मैं चाहूंगा कि हमारी जो टीम है, एक बार साथ ही हमें लाइव शो में ही चाय भी ला करके अगर परोस सकें, तो हमारी ये लोग कॉफी टेबल टॉक करते हैं, जरूर मैं जरूर, टी टेबल हाँ। टॉक आपके साथ करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अपने भैया मैं बता दूं, ये स्टूडियो जो है आचार्य जी का ही है, अरे इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे नहीं जगह नहीं दी नहीं, है राशिद भाई कि का है। राष्ट्रवादी राशिद इनका हमारे पुराने मित्र हैं, तो हम एक अच्छा सा शो कर ये लेते इनका हैं, बड़प्पन है, मेरा और नाम चाय ले भी रहे फ्री हैं। में पिला रहे हैं। हाँ, अपनी अपनी बात आगे बढ़ाएं आप, तो बड़ा ये आनंद आ रहा है हमारा मुझे। जो औषधीय स्नान हुआ, या व्रत हुआ, दान हुआ, मंत्र जाप हुआ, आप कल्पना करिए, और ये मेरी बात प्रमाणित कहां से हो रही है। शुक्राचार्य थे, महामृत्युंजय अमृत संजीवनी मंत्र के द्वारा वो जिंदा कर देते थे अपने राक्षसों को जो मरते थे। दीपक राग से दिया जल जाता था। शब्द शक्ति देखिए आप, क्या प्रमाणिकता है हमारे शास्त्रों में। पत्थर की ससुरा कौन सी प्रमाणिकता है? असल में जो पंडित जी होते हैं ना, ये थोड़ा चालाक होते हैं, तो ये चालाकी में ये पत्थर को पैदा कर दिया। भैया मैं पहले बता दूं, मैं हर पंडित जी की बड़ी इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, कन्नी और ना काटो। आचार्य संतोषी जी भी ये कन्नी बहुत ही काट बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। और थोड़ा मुझे बताएं आप, एक बात जो कही जाती है ना कि आचार्य जी, जीवन में अगर किसी तरह का कष्ट है तो आप उपाय करें। तो ये हाँ, उपाय क्या है? ये यही कहा तो बता जाता है रहा ना हूं कि मैं। आप पीपल के हाँ, पेड़ की तरफ आप जाएं। है ना, रीजन दे रहा हूं। जी। पीपल का आप कोई भी प्रयोग, जो कभी मेरा प्रयोग कुछ सुने हो आप, मैं तुरंत उसको वैज्ञानिक तथ्य से सिद्ध कर दूंगा। अब जैसे पीपल के नीचे जाना, या मैं अक्सर जो प्रयोग बताता हूं, पीपल के नीचे दिया जलाना और पीपल की परिक्रमा बताता हूं। देखिए, दुख बराबर शनि, ठीक, ध्यान से समझिएगा। दुख बराबर रात, दुखों की काली रात कहा जाता है, कहा जाता है ना। सुख का सवेरा, शब्दों की शक्ति देखिएगा। रात शनि है, दुख शनि है, रोग शनि है, सूर्य औषधि है, औषधि का कारक सूर्य होता है। लॉजिक। पीपल की अगर आप परिक्रमा करते हैं तो, अच्छा, शनि मृत्यु का कारक है, शनि सफोकेशन है, शनि घुटन है, शनि कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी सांस रुक जाती है। तो जब आप पीपल के पास जाते हैं तो वहां से आपको ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन बराबर सूर्य, फोटोसिंथेसिस सूर्य से ही तो होता है, कहां से होगा? तो जैसे आप वहां गए, ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिला तो शनि शांत हुआ।
उसका सफोकेशन गया, हम्म। दबा, तो वो तर्क है, हमारे प्रयोगों में तर्क है। पत्थर सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार से अधिक कुछ भी नहीं है। फिर मैं एक बात और आपसे पूछ लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि पत्थर श्रृंगार से अधिक कुछ भी नहीं है। जी, ठीक है, आपकी बात मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन चूंकि मैं आपके पास और चारा भी नहीं है मानने के लिए। आप ये जानते हैं कि राष्ट्रवादी राशिद वो है जिसके घर पर मंदिर भी है। हाँ, मेरे घर पूजा भी होती है, आप सालों से ये बात अरे जानते बिल्कुल हैं। जानते हैं। और मेरे घर शालिग्राम पत्थर भी रखा है जो बहुत पूजनीय है मेरे लिए, क्या बात, मेरे परिवार के लिए क्या शालिग्राम पत्थर रखा वो हुआ दिखता है, आपकी शब्दों से दिखता है कि कहीं न कहीं ऊर्जा मिल रही है कुछ है। एक्स्ट्रा। तो शालिग्राम पत्थर का क्या औचित्य है? एक तो हो गया जी, हाथ में पहनने वाला पत्थर जी, यानी जी। स्टोन। जी, जी, जी। शालिग्राम पत्थर के बारे में क्या कहते हैं देखिए, आप? शालिग्राम पत्थर का जो इतिहास रहा है, वो जिस विशेष नदी से होकर के आता है और जो उसके अंदर शीतलता है, हम्म, श्री हरि का प्रतीक माना गया है। मतलब साक्षात उसका विवाह माँ तुलसी से तुलसी विवाह के दिन कराया जाता है। हम्म, वो उसमें भगवान श्री हरि का वास है, ये शास्त्रोक्त प्रमाणित है। वो हमारे आध्यात्मिक शक्तियों का पुंज है, केंद्र है। हम्म, उसको ग्रहों से हम अगर बाहर रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्रही शक्तियां अलग हैं, दैवीय शक्तियां अलग हैं। हम्म, जहां दैवीय शक्तियां चलती हैं, वहां ग्रही शक्तियां शिथिल पड़ जाती हैं, हम्म, दब जाती हैं, क्योंकि दैवीय कृपा तो वो बियॉन्ड एवरीथिंग है। हम्म, वो प्राकृतिक अनुकंपा है, वो हो गया तो हो गया, तो मुर्दा भी बैठ जाता है। वो ईश्वरीय कृपा है। वहां पर हम मौन हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि नहीं भैया, सर्वान धर्मान परित्यज्य, भैया ठीक है, ईश्वर है। जब मैं आपका पॉडकास्ट करने के लिए आ रहा था तो मेरे सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने जी, ये सवाल किया कि आचार्य जी से मैं जाऊं और जा करके ये पूछूं हाँ। 2025 में किन राशियों के लिए डोंट्स है। अब डोंट्स का मतलब क्या? बेचारे कई नए बच्चे जो रिश्ते में हैं, हम्म। हम 2025 में हम अफेयर करें या नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को हम प्रपोज करें या नहीं, हम्म, कौन सी राशि वाली गर्लफ्रेंड को प्रपोज करें कि उसके हम्म, साथ में हमारा रिश्ता ठीक रहेगा, हम्म, किस राशि का बॉयफ्रेंड होना चाहिए 2025 में, इन सब के बाद, क्योंकि चूंकि ट्रेंडी पॉडकास्ट करता हूं मैं थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं धर्म की चाशनी में लपेटे हुए बात कर दूं और लोग सो जाएं। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब के लिहाज से राशियों की दशा क्या चल रही है 2025 के लिहाज से बताइए। देखिए, 2025 की स्थिति खास तौर पे जिन राशि वालों के लिए लव अफेयर के मैटर पर विशेष पॉजिटिव रहेगी, वो राशियां खास तौर पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो मेष बहुत पॉजिटिव में रहेगा। हम्म, जब 2025 में हम एंट्री करेंगे, उस समय मंगल सिंह राशि में रहेगा, पंचम भाव में। तो इनके लिए भैया छप्पर फाड़ के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने वाले हैं। मतलब दे हैव टू चूज कौन नहीं सा नहीं नहीं रहेगा। नहीं, छप्पर फाड़ के अरे ना भाई, बनाए। ग्रह दशा है। ये बिग बॉस में, ये मेरी चाह नहीं है। बिग बॉस में एक भाई साहब गए हुए थे, वैसे भी अब मतलब वो उनका भोग आप जाने, हाँ। संयम कहाँ रहेगा, वो उनका भोग जाने। ग्रह दशाएं देंगी, स्थितियां ऐसी बनेंगी कि दे हैव टू चूज कि ये ले ये ले ये ले क्या ले। हम्म, अब हम राशियों के हिसाब से ही चल लेते हैं जी एक बार, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा हमारे बिल्कुल। यूथ के करीब जाता है। वृषभ राशि वालों के लिए जो स्थिति रहेगी, वो थोड़ी सी क्लिष्ट रहेगी। मतलब वो दोराहे पर रहेंगे, किधर जाए, हम्म, लड़की या लड़का? दोनों के लिए। हम्म, वृषभ का चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब वो सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पुराना टूट रहा है तो उसको मनाए, या फिर नया कुछ ऑप्शन दिख रहा है तो उधर बढ़ जाए, हम्म, दो रहा रहेगा। मिथुन की बात करें तो ये इस वर्ष 2 बार ब्रेकअप के शिकार होंगे। इनका पंचमेश, मिथुन राशि वालों का शुक्र, यह अपनी जिस वक्त नीच राशि में जाएगा, वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, देखना पड़ेगा हमको पंचांग से कब नीच में जा रहा है। कन्या में जाएगा तो खतरनाक स्थिति क्रिएट करता है। कर्क वालों के लिए स्थिति बेहतर होगी। हम्म, जैसे एंट्री करते हैं, मतलब एंट्री के साथ वैलेंटाइन भी आ जाता है, तो उस समय मतलब दे हैव टू रेडी कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा सूटेड बूटेड होकर के हम्म, मिलने वाला है। हो सकता है कहीं शादी ब्याह में जाए, वहां पे कुछ टांका भिड़ जाए। हम्म। उपयुक्त शब्द लाया मैंने। सिंह राशि वालों के लिए स्थिति सो रहेगी। मई जून के लमसम में जब बृहस्पति इनका पंचमेश ट्रांजिट करने जा रहा होगा, उस दरमियान इनको सावधान रहना है, एक रिश्ता खराब हो सकता है। अच्छा।
कन्या राशि वालों के लिए जो स्थिति रहेगी पंचमेश की, वो रहेगी शनि से संबंधित। ऑफ कोर्स कन्या वाले ब्रेकअप के शिकार होंगे। मैंने अभी भी बोला था कि कन्या वाले सबसे टफ पोजीशन पे रहेंगे 2025 में। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा अगर ये सावधान रहेंगे तो रिश्ता बच सकता है जो चल रहा है। ठीक है। और अगर अभी सिंगल है तो मेरे ख्याल से 25 इनके लिए कुछ करने वाला नहीं है। 25 से उम्मीद ना तुला लगाएं। राशि वाले यानी सिंगल हैं तो मिंगल करने का न सोचें। राशि से भी तुला ही बनता है क्या? बागी में तो नहीं बोले भाई, हद है। आगे। तो तुला वालों के लिए बस शांत रहे, वेट एंड वॉच देखें, समझें। वृश्चिक वालों के लिए स्थिति जबरदस्त आने वाली है। इनके जीवन में जो एंट्री होगी, खास तौर पर फॉर मैरिड पर्संस, थोड़ा सा दब के बोल रहा हूं, वो एंट्री बड़ी स्थायी होने जा रही है, क्योंकि इनके पंचम में शनि आ रहे हैं। पंचम के शनि की स्थिति खतरनाक होती है, उसको संभालने की आवश्यकता होगी। तो इन्हें बहुत शांति के साथ, शालीनता के साथ जिस रिश्ते में है उसको कंटिन्यू करें। देयर शुड बी नो हिडन रिलेशनशिप एट ऑल, अन्यथा इनके लिए मुश्किलें आएंगी। धनु की बात करें तो मंगल बीच बीच में थोड़ा सा ट्रांजिट, अभी जैसे नीच राशि में चल रहा है जब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं ये रिकॉर्ड, तो सिंह राशि में आएंगे तो स्थिति ठीक करेंगे। टफ रहेगा, टकराव असल में धनु वाले थोड़ा सा टकर जाते हैं, एकदम से भिड़ जाते हैं। इनका पंचमेश मंगल है, ईगो बहुत टकराता है इनका, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत इनके लिए आएगी। मकर राशि के लिए स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है। इनका जो रिश्ता चल रहा था उसके साथ ये विवाह बंधन में बंध सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा बहुत तो कठिन है, लेकिन संभाल सकते हैं। अगर सिंसियरिटी दिखाएंगे तो रिश्ते को निभा ले जाएंगे। और अंतिम राशि जो मीन आती है, मीन के लिए पंचमेश चंद्रमा है। इनका तो वैसे भी हर साल चेंज होता है कुछ ना कुछ, तो रेडी फॉर न्यू चेंज इन दिस ईयर ऑल्सो। मैं एक और चीज पे बहुत ध्यान देता हूँ आचार्य जी, जब रिश्तों की बात होती है ना, तो रिश्तों की अनबन की बात भी होती है और रिश्तों के ताने बाने की बात भी होती है। हाँ, रिश्तों के ताने बाने में कभी सुलह है, कभी कलह है, और रिश्तों के ताने बाने में बहुत बार उलझन भी होती है। और मैं ये सीरियस नोट की बात कर रहा हूँ, बहुत से जानने वाले ऐसे हैं जो गिल्ट में तो रहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि विवाह से अलग भी मेरा एक संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। किन राशियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ठीक चलेगा और किन राशियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बेड़ा गर्क कर देगा देखिए खास तौर पर 2025 में? जी, खास तौर पे कन्या वालों को विशेष सावधान रहना है, वृश्चिक वालों को विशेष सावधान रहना है। और लिटिल बिट मैं कह सकता हूँ मीन वालों के भी चौथे भाव में, चूंकि चंद्रमा की राशि पड़ती है, कर्क राशि पड़ती है, तो इनको भी सावधान रहना है। तो कन्या, वृश्चिक, मीन खास तौर पे, लिटिल बिट तुला भी अगर सावधान रहे तो बेहतर रहेगा। एक बात और, सलमान खान की शादी होगी क्या 2025 में? मैं बहुत पहले इस पे बोला हूँ, बहुत क्यों? पहले। इनकी कुंडली में अविवाहित योग है, इनकी कुंडली में अविवाहित योग है। शादी नहीं होगी? हाँ, जस्ट लाइक रेखा जी। बहुत पहले बोला हूँ। बहुत सारे ज्योतिषी हर साल कराते हैं ससुरे। ये जो आप बोलते हैं ना कि बहुत सारे ससुरे, ये हो लगता है वैसे बड़ा स्वीट सा है। अरे हमारे अवध में तो आप तो जौनपुर के हो बाबू। हम लोग का तो ये नेचुरल चीजें तो निकल ही जाता है। हम लोग अब अपने राशिफल में बोल देते मार सारे पकड़ के। तभी तो लोग हमको कहते हैं कि आपको तो ठाकुर उकुर घर में पैदा होना था, कहाँ पंडित के घर आ गए। अच्छा एक बात ये भी बताएं, जब आपने इतनी बात छेड़ ही दी है, इतने साल हो गए आपको ज्योतिष शास्त्र का आकलन करते हुए, इन 27 सभी वर्ष। 27 वर्ष आपको हो चुके हैं। हाँ। इन सभी 27 सालों में क्या अंक शास्त्र, अंक गणित, अंक विद्या या फिर अंकों का नाम से लेना देना, अल्फाबेट से लेना देना, या फिर डेट ऑफ बर्थ से लेना देना, ये भी होता है क्या? देखिए अंकों का रोल तो पूरा है, और जो सेट किया गया है अंकों का, जैसे एक का अंक सूर्य का है, दो का चंद्रमा का,
जो सेटिंग है इसकी, यहां तक ठीक है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं, जैसे अब संतोष में 3 बार एच लगा दिया हमने, हम्म, तो इससे भाग्य बदल जाएगा। ये अंधविश्वास है। हम्म, हम मूल रूप से हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष में है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। आंग्ल भाषा हमारी भाषा नहीं है, ये थोपी हुई भाषा है, हम्म, ये आई हुई भाषा है, हम्म, ये निर्यात की हुई भाषा है। ये खास तौर पर वो भाषा है जो कि काम चल रहा है, कि चलो ये काम चल जाएगा, कि हम कहीं गए और वहां पर हम इस भाषा के प्रयोग से अपना संप्रेषण कर ले गए। हम्म, इस भाषा से हमारे भाग्य पर असर, भाई साहब कैसे, कोई सिद्ध करे। अब बैठ गए दुकान खोल के, लो भैया इसी पे, हम्म, और तो हो जो पत्तवा सारी बिछावत है। टैरो। अरे बाप रे बाप, इससे बड़ा झूठ ब्रह्मांड का झूठ नहीं है। यानी टैरो झूठ है। 100% झूठ है। अगर कहीं सेट होता है तो दैट इज तुक्का, हम्म, देयर इज नो लॉजिक। इससे बेहतरीन हमारे यानी रामचरितमानस पत्ते में, का इक्का सेट अरे नहीं होता, भाई साहब तुक्का कुछ सेट कुछ होता है। भी नहीं बाबू, इससे बेहतरीन हमारे यहाँ रामचरितमानस में श्री राम सलाका करके आता है, हम्म, एक वर्ग बना होता है, हम्म, एक पे रखो, उसका हम्म, चौपाई निकलता है, हम्म, गजब का है। वही 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 उससे अरब गुना बेहतर है वो, हम्म। अरबों गुना बेहतर है वो। तो अब आप सोचो, क्या है श्री राम शला का, थोड़ा श्री राम समझाइए। शलाका उसमें एक वर्ग दिया गया है, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम्म, एक वर्ग दिया, उसमें कुछ उन्होंने शब्द दिए, अक्षर दिए हैं। हम्म, उस पर आप आंख बंद करके एक कुछ तिनका रखिए, तृण रखिए, हम्म, तो वो जो आता है, जैसे मान लीजिए आपने सा पे रखा, हम्म, तो उससे एक चौपाई निकल के आती है। तो उस चौपाई का एक भावार्थ आता, उसमें स्पष्ट दिया कि आपका काम बनेगा नहीं बनेगा, हम्म, प्रश्नकर्ता के मन में जो प्रश्न है, उसी का विस्तार हमारे ज्योतिष विज्ञान में है प्रश्न कुंडली। जैसे जातक हमारे पास आया, हम्म, उस समय उसके मन में क्या प्रश्न है, तो वो चीज उस समय की कुंडली एक बनाई जाती है, तात्कालिक कुंडली, और वहां पे जो ग्रह सेट होते हैं, जिसमें लग्नेश, चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्रेश जो जहां बैठता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है हम्म, और उससे एग्जैक्ट उत्तर दे दिया जाता है। कई बार मैंने अपने अनुभव में पाया कि जन्म कुंडली से 1000 टाइम्स बेटर वो फाइट कर गया, हम्म, 1000 टाइम्स बेटर। प्रश्न शास्त्र भाई साहब अद्भुत है, इसकी तह में जा, लेकिन ये भविष्य कथन के लिए नहीं है, ये प्रश्न विशेष के लिए है। हम जा रहे हैं फला जगह, काम बनेगा कि नहीं, बेटी का ब्याह देखने जा रहे हैं, क्या रहेगा रिजल्ट, परीक्षा देने जा रहे हैं, क्या रहेगा रिजल्ट, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या रहेगा, इसके लिए है। आप ये पूछो कि 20 साल बाद हमारा मकान बनेगा, नहीं अब बता आपने पाएंगे। बताया नहीं कि थोड़ा और भी समझाइए मुझे कि ये अंक शास्त्र है क्या। हम्म, जैसे लोग कहते हैं कि 13वीं मंजिल पर हमें कोई फ्लैट नहीं चाहिए क्योंकि 13 बहुत मनहूस नंबर है। ये मैं क्या बता है? देता हूँ, दो हम्म, दो अंकों को बुरा माना जाता है हम्म, अंक ज्योतिष में, एक 8 को और एक जो है 4 को। हम्म, 8 का अंक शनिदेव का है, 4 का अंक राहु का है। अब इनसे लोग डरते हैं। राहु आज की तारीख में इससे प्यारा कोई प्लैनेट नहीं है। अब आप देखिए, राहु की दशा जीवन में 18 वर्ष के लिए आती है हम्म, और शनि की दशा 19 वर्ष के लिए आती है। 18 19 37, 37 साल तो निकल गया, तो एक तिहाई तो गया जीवन का। अगर हम 70 का मान के चले तो 50% एक तरह से चला गया, हम्म, तो बचा क्या। अब इन दोनों को हम बुरा मान लेंगे तो बचा क्या लाइफ में, ऐसा नहीं है। इन्हें समझने की आवश्यकता है। हम्म, आग को हमारी बुद्धिमत्ता बताएगी कि इससे हवन करना है या किसी को जला देना है। हम्म। ये हमारे आईक्यू पे, हमारी बुद्धिमत्ता पे मेरा निर्भर करता है। मेरा अंक, मेरा लकी नंबर क्या होगा, इससे कैसे पता चलेगा? मैं अ, राशिद हूँ, मैं अब 24 आपको, अगस्त को पैदा अब हुआ हूँ, 24 अगस्त। आपकी इस चैनल पे एक बहुत बड़ा मैं रहस्य उद्घाटन कर दूं। एक बहुत डीप रिसर्च मैं कर रहा हूं, हम्म, और वो रिसर्च का नाम हमने अभी पेटेंट करा लिया है, अक्षरोलॉजी। हम्म, हिंदी के वर्णमालाओं पर मैं अक्षर सेट करके, अंक सेट करके, और फिर जो हमारा राशिद, जो रा पे आक मात्रा, शा पे छोटी ईक मात्रा, द, हम्म, इसका क्या बनता है अंक, इस पर मैं मेहनत कर रहा हूं हम्म, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको लॉन्च करूंगा। जो हमारा मूल तिथि है हम्म, भारतीय ज्योतिष से अगर हम चले, हम्म, जैसे मैं
ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मैं पैदा हुआ हूं, उसको आधार बनाकर जो हम कैलकुलेट करेंगे, ऐसा फाइट करेगा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। आंग्ल कैलेंडर की जो तारीख है, जो दिनांक है, उसके साथ अगर हम चलते हैं तो वो लमसम जाता है, बहुत एक्यूरेट नहीं रहेगा, लमसम रहेगा, नियर बाई रहेगा। उसमें जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उसे हम मूलांक कहते हैं। जैसे मेरा 8 जून है, तो 8 हमारा मूलांक हो गया, और 8-6 वर्ष नहीं बोलूंगा यहाँ पे, जो गेस करने दीजिए, जो टोटल कैलकुलेशन होगा जी। वो भाग्यांक होता है। अच्छा। इसका लाभ क्या होता है, जैसे इन अंकों से कनेक्टेड वर्ष, इन अंकों से कनेक्टेड तारीखें, इन अंकों से कनेक्टेड गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, ये हमारे लिए भाग्यशाली हो सकते हैं। अच्छा। होंगे गारंटी नहीं है। अच्छा। हाँ, अच्छा। क्योंकि मैं इसको बहुत ऑथेंटिक नहीं मानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं हो सकते हैं। तो भाई साहब, जब कुंडली है सामने ना, तो कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। बाल तक गिने जा सकते हैं कि कितना रोआ है, इतना गहरा विज्ञान है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर कुंडली देखकर वर्तमान और भविष्य सब निर्धारित हो जाए तो हम तो अपनी सारी विपदा दूर कर नहीं लें, नहीं हम नहीं तो नहीं अपने सारे नहीं दुख नहीं। दूर कर लें, हम तो अब करियर में ये बन हाँ, जाएं, ये हम तो। कुतर्क है, ये कुतर्क है, हाँ। इसे कुतर्क कहते हैं। देखिए, हम्म। ज्योतिष, मैंने अभी बीच में बोला था कि ज्योतिष वेदों का नेत्र है। अच्छा। ठीक, नेत्र ने बताया ये काला कप है, नेत्र ने कहा ये काला कप है, राशिद ने कहा कि पंडित जी मुझे तो सफेद अच्छा लगता है, इसको सफेद कर तो ये दीजिए। कुतर्क है। नहीं, ये चाह है, ठीक है। ये आपकी चाहत है, आपने इसको सफेद चाहा। ठीक, मैंने क्या कहा था, पंडित जी लोग चालाक होते हैं थोड़े से, तो पंडित जी का अच्छा ऐसा राशिद, ये तो नीलम पहन लो बाबू तू, ये सफेद हो जाएगा। यही तो कहते हैं कि लड़की नीट नहीं निकाल पा रही, अच्छा ठीक है माणिक पहनाए दो। तो अरे बपई, वही तो हम कह रहे हैं कि अगर यही नेत्र का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। अच्छा। ज्योतिष हमारी 3 तरह से मदद करता है, आपके चैनल पे बहुत दावे के साथ बोलता हूं। चौथा फायदा ब्रह्मांड में कोई शक्ति, कोई माई का लाल बता नहीं सकता। चौथा फायदा, पहला फायदा समय बचाता है, दूसरा फायदा श्रम बचाता है, तीसरा फायदा धन बचाता है। समय, श्रम और पैसा। चौथा फायदा ज्योतिष का नहीं है, भाग्य नहीं बदलता। ये तो कुतर्क दे करके भाग्य बदलने की दावा करते हैं। और तो और एक टू ससुरे आते हैं, पति पत्नी दोनों, वो कहते हैं कि दही से गुप्तांग धुल लो अपना। कई पॉडकास्ट में देखे हैं, कुछ हमको भेजे थे हमारे क्लाइंट के, बताओ साले क्या बदमाशी है यार ये। मतलब दही कितनी शुभ चीज, उससे आप गुप्तांग धुलवा रहे हो, मतलब कितना कुछ भी बके जा रहे हैं भाई साहब। मैं पॉडकास्ट से तौबा इसीलिए करता हूं कि मतलब टीआरपी लेना है यार जबरदस्ती की, अरे आप गहराई ला करके टीआरपी लो ना। ठीक बात है, ठीक बात आप है। डेप्थ लाओ। तो मूल सिद्धांत ज्योतिष का जो फायदा है, ये भाग्य बदलने के लिए विज्ञान नहीं है। अब जैसे मैं, देखिए मैं किन किन रास्तों से होकर के ज्योतिषी बना। मेडिकल की तैयारी, नीट, साउथ एक्स से मैं एनआईटी से आईजीएनआईटी का कोर्स कर रहा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। बहुत लंबी कोर्स था, 3 साल का कोर्स था। इसके बाद वहीं से मैं यहाँ आ गया, 2 कन्वर्ट हुआ, बीच में यूपीएससी की भी तैयारी के लिए सोच लिया था, हालांकि दिया हुआ नहीं। तो क्या, अब अगर कोई अच्छा ज्योतिषी होता राशिद भाई, मेरी कुंडली में ज्योतिषी के अलावा कुछ नहीं है। और ये सत्य है कि जब भाग्य की चीज आप पकड़ लेते हैं तो आप एक कदम चलते हैं तो उस कदम का रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो भाग्य बदलने के लिए कोई ये कहता है कि, तर्क देते हैं ना लोग कि अरे पंडित जी धनवान बनना हो तो आपे बन जाओ, इतना उपाय करने से, जैसे उपाय हम लोग बताते हैं। मेरा अभी 24 अप्रैल को बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ था। बहुत सारा मेरे पास इतने मैसेज आ गए थे, कमेंट आ गए थे कि बड़े ज्योतिषी बनते हैं तो अपना देख करके नहीं चले थे क्या। मैंने उस पर भी पॉडकास्ट पे पिछले एक बोला था कि इस दुर्घटना का मैं जनवरी से वेट कर रहा था।
और वो अच्छा। हाँ वो टाइम बिंग होता है कई बार। देखिए असल में ना जन्म समय जो हमारा है जी 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 ये जी 10-12 मिनट का फ्लक्चुएशन है, जी जी तो जी जी। इसलिए 5-7 महीने का डिफरेंसेस आता है फल देने में, हम्म लेकिन हम्म, होगा जरूर। जी तो शनि ट्रांजेक्ट करके जब वक्री हुए तो मैं वेट करने लगा कि कब दुर्घटना होगा होगा, और अप्रैल में जाकर हुआ। जी। हम भाग नहीं सकते, उस तर्क पे आए तो हम्म, एक तर्क मैं काउंटर करूंगा कि उस तर्क के आधार पे तो डॉक्टर को कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, है हाँ ठीक भाई, बात है। वो अगर बीमारियों का ज्ञाता बन गया है जी तो काहे जी बीमार पड़ता हो, जी। उसको तो अमर हो जाना चाहिए। हम्म तो ये जबरदस्ती के तर्क होते हैं। ज्योतिष प्रमाणित विज्ञान है। आज हर विश्वविद्यालय में ज्योतिष से ग्रेजुएशन हो रहा है, पीजी हो रहा है, पीएचडी हो रहा है। वो तो वक्त चला गया, नहीं तो यूपीएससी में भी मैंने मांग किया कई मंचों से हम्म। कि यूपीएससी में इस विषय से अपीयर होना चाहिए। ज्योतिष प्रामाणिक विज्ञान है। ज्योतिष के साथ साथ एक मैं और भी मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी है। मेरी क्यूरियोसिटी है कि क्या ज्योतिष का जादू टोने के साथ भी कोई रिश्ता है? मैं जादू टोने की बात क्यों कर रहा हूँ? आपने देखा होगा जब दिवाली आ रही होती है तब बहुत ज़्यादा बातें होती हैं जादू टोना। एक ये भी कहा जाता है कि वो आग का कोई गोला है, उसे आगे भेज दिया जाता है किसी का नुकसान करने के लिए, किसी का बड़ा फ़ायदा देख करने के डाले हो लिए। भाई राशिद जी। तो हम तो नहीं देखे इतना भाई। क्या ज्योतिष का जादू टोने से भी कोई संबंध है? दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं। जादू टोने में कोई सच्चाई है? हाँ है। जादू टोना होता है। हाँ, कैसा जादू टोना? जादू टोना शब्द थोड़ा सा मतलब ये क्षेत्रीय लगता है, रीजनल लगता है। तंत्र मंत्र है। हाँ, तंत्र शब्द आता है। अच्छा। तंत्र शब्द आता है। तंत्र शब्द तंत्र में के साथ मंत्र भी है। हाँ, तंत्र दोनों अलग अलग विषय है। अच्छा। तंत्र एक क्रिया है, मंत्र एक मतलब मंत्र मंत्र है। मंत्र एक विशेष होता है, वो तो कोई हाँ। भी मंत्र हो सकता है। श्लोक ऋचा, वेदों की ऋचाएं कहते हैं जी। उसको। तो मंत्र एक अलग चीज है, तंत्र एक क्रिया है। हुँ। तांत्रिक जो तंत्र को जानता है उसको तांत्रिक कहते हैं। जी। तो तंत्र में षट कर्म आते हैं। हुँ। ये वाम मार्ग है। अच्छा। हाँ, ये उल्टा चलता है, ये रात में होता है, सूर्य हुँ। की अनुपस्थिति में होता है। हुँ। इसका इस्तेमाल चूंकि अब कलयुग है तो इसका इस्तेमाल मैक्सिमम गलत संदर्भों में किया जाता है। हुँ। लेकिन अब आगे देखेंगे, आप अगर प्रश्न करते हैं तो हम इंतजार करेंगे उस प्रश्न का, मैं बोलूंगा नहीं। 6 कर्म हम पहले बता देते हैं। इसमें मारण, हुँ। मोहन, स्तंभन, वशीकरण, हुँ। उच्चाटन और विद्वेषण, हुँ, ये हुँ। 6 कर्म आते हैं तंत्र के अंतर्गत। ठीक है। कौन कर पाएगा इसको? लाख में एक। आप कर लेते हैं? जानता हूं मैं कर नहीं पाता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कर लेता हूं। कभी करने की कोशिश की है किसी पे? अ, हम तो कुछ बोल देते हैं तो दूसरा वही तंत्र बन जाता है। हमारी कुंडली में 8वें में शनि राहु बैठा है। देखिए ये बड़ी गहरी चीज है। क्या तंत्र मंत्र का उल्टा आप भी एक असर आप होता एक है? एक नाम आप जानते होंगे, निर्मल बाबा थे। हुँ। आपके चैनल में बड़े चले हैं। समोसे वाले, समोसे वाले। समोसे चटनी पूरा वाले। दोपहरिया उन्हीं के बीत कहाँ जाता हैं था। आजकल? मुझे नहीं पूरा दोपहरिया लेकर के नहीं, बीत टीवी जाता वालों था। को टीवी वालों को बहुत टीआरपी देते थे। मैं नाम नहीं टीआर लूँगा टीआरपी नहीं, मुद्रा विरोध बहुत देते थे भाई। मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, इस बात पे मैं एकदम खामोश हूँ। मैंने जहाँ-जहाँ, जिन-जिन चैनल में काम किया, उन सबकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ नहीं, और इज्जत टीआरपी हमारी भी है, इनके टी साथ-साथ हमने भी टी काम किया। लेकिन देखिए जानते दर्शक हमारे बड़े समझदार हैं। लेकिन निर्मल बाबा पर एक डिबेट था, जी। बहुत बड़ा पैनल था, बड़े चैनल पे था, हुँ। ले रहा हूँ नाम, इंडिया टीवी पे था, मैं भी बैठा था वहाँ पर। मैं तंत्र पे आ रहा हूँ, मैं विषयांतर नहीं है, विषय को मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। हुँ। बड़े अच्छे-अच्छे लोग थे, सन्यासी लोग थे, वो निर्मल को कहे मल बाबा हैं, ये आईसीआई के एजेंट हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हुँ। हैं। दुनिया भर का बकवास करके इसके बाद अपना टीआरपी खींच रहे थे। हुँ, हुँ। मेरी बारी आई, बड़ी शालीनता और जिम्मेदारी से मैंने कहा कि कुंडली में एक योग होता है, वाक सिद्धि योग। बाबू, हुँ। बड़ा स्पष्ट योग है। द्वितीय और नवम का अगर संबंध बन जाए हुँ। तो ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा देर सवेर सत्य हो जाता है। हुँ। अब हमारा सनातन धर्म तो मरा मरा से देवर्षि बना दिया। हुँ। वाल्मीकि जी को डकैत से क्या कर गए, हुँ। शब्दों को मैं चीजों को सिद्ध करता चल रहा हूं। तो अगर उनकी कुंडली में कुछ ऐसा योग होगा हुँ। तो जाहिर सी बात है कि भाई वो बोल रहे हैं कि समोसा खाओ हुँ। और ये बोलो तो बच्चा रुक जाएगा, तो बच्चा रुक गया।
क्या कहा जाए। तो हाँ। वही तंत्र में भी यही है कि हम्म, अगर किसी की कुंडली में सिद्धि योग है, हम्म, वो कैसे बनता है, रहस्योद्घाटन कर देता हूं हमारे ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए। द्वितीय, हम्म, चतुर्थ, पंचम, अष्टम। द्वितीय भाव हमारी वाणी का, चतुर्थ भाव हमारी प्रसिद्धि का, पंचम हमारे ज्ञान का और अष्टम हमारे गुप्त रहस्यात्मक ज्ञान का। ठीक है। इन चार भावों में कहीं से अगर संबंध बन गया हम्म, तो ऐसा व्यक्ति जो करेगा वो तंत्र बन जाएगा। वो अगर नेबुआ में सुई कोच दिहस तो क्यों पेट में दर्द हो ही जाए। मैं बल्कि उसी पर आ भी रहा था। एक ये भी कहा जाता है ना कि अगर आपके चेहरे मोहरे को देखते हुए छोटा सा पुतला बना दिया, उसमें सुई डाल दी, हाँ, तो फिर चलता है। ये सास बहू नाटकों में बहुत चलता है, वहां भी देखा मैंने। नहीं, तो इसमें कोई सच्चाई है? पुतला तो एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, जैसे बहुत बार हम ये भी लोग। कहते हैं ना कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा, आपका एक बाल भी लिया, उस बाल के जरिए भी तंत्र भाई मंत्र जादू भाई टोना देखिए, सब कुछ हो जाता है। मैं इस कार्यक्रम को मैं घुमाऊंगा नहीं। हम्म, ये कार्यक्रम अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला न बनने पाए, इसके लिए बहुत स्पष्ट बताता हूं हमारे दर्शकों को हम्म, कि तंत्र उसी पे असर करता है हम्म, जिसका चंद्रमा और लग्न वीक होता है। यानी असर होता है। हाँ, अच्छा। वो तो नींबू मिर्ची जो शनिचर को टांगा जाता है हाँ, हाँ। और सड़क पे फेंक देते हैं। हम्म, हमने एक व्यक्ति ऐसा पाया है अपने जीवन में, कुंडली दिखाने आए थे वो सज्जन, कि वो वही लांघ गए थे और भाई साहब 7 दिन कोमा में थे। कुंडली बिल्कुल अकुरेट, कुंडली में कोई दोष नहीं। हाँ। उनका बस लग्न और चंद्रमा पीड़ित है। अच्छा। लग्न हमारा तन है, चंद्रमा हमारा मन है। हम्म, अगर ये दोनों दूषित अवस्था में है तो भाई इसको यूं ले लो ना कि कोविड में हर कोई थोड़ी मर गया, हम आप जिंदा हम्म, हैं, हम्म, सरवाइव कर गए। और कितने मास में लोग मरे, भीड़ की भीड़ मरी। तो इम्यून जिसका स्ट्रांग था, जी। तो अगर हमारा लग्न बलवान है तो हमारा इम्यून स्ट्रांग रहेगा। हम्म, अब हमारा जैसे लग्नेश खुद है शनि राहु अष्टम में बैठा, अब हम्म, जैसे किसी का मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, जिंदगी में भाई साहब इस लोग बुर्दघट्टा पे जाके घर बनवा ले, हम्म, बाल बांका ना होगा। और अच्छा। वही कर्क राशि वाला कहीं नाली के पास अगर घर बनवा ले तो रोज बीमार रहेगा, नाजुक है उसका लग्न। तो ये डिपेंड करता ये है। तंत्र मंत्र तो आपने बता दिया, और आपने कहा कि जादू टोना जैसा शब्द तो फिर भी देसी है। हाँ, तंत्र मंत्र, ये काला जादू, ये ये क्या है? उसी का एक योग है। मतलब काला जादू ये थोड़ा सा बंगाल बंगाल की तरफ का चलता अच्छा। है। ये विशेष वाम मार्ग है, मतलब इसमें खास तौर पे मारण ही होता है। अच्छा। हाँ, किसी को गलत इंटेंशन से मृत्यु देने के लिए कोई कुछ करे। अच्छा। हालांकि तंत्र से कोई मर नहीं जाएगा। हम्म, मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि डरना नहीं है। हम्म, हम अगर आत्मबल को स्ट्रांग कर ले तो सीरियसली असर नहीं करेगा। एक छेपक मैं देता हूं, हम्म, अपने ही घर का मैं बताऊं। हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे जब हम टांडा में रहते थे, तो वो थोड़ा सा जाते थे तांत्रिकों के पास वास। अच्छा। तो वो रख जाते थे हमारे दरवाजे पे, जो है सिंदूर लौंग और जो है अड़हुल का फूल वूल, बल्कि रख हम्म, जाते थे। रख करके और जो है पिताजी हमारे सुबह उठते थे तो वो उठा के नीम के नीचे डाल आते थे। नीम अच्छा। हमारे यहाँ पूजनीय होता, देवी जी का जी। वास माना गया है। जी। और मैं पहले उठ गया अगर तो मैं कराता था। हम्म, हम दोनों लोग को पता था कि हम दोनों लोग मतलब, लेकिन कोई जाना नहीं पाए। और भाई हाँ, साहब एक रत्ती असर नहीं हुआ। इस पर हमने अभी हमारा एक प्रोडक्शन हाउस का चैनल है टांडा टाकीज, हाँ। उस पे इसी विषय पर हमने एक फिल्म भी जो है बनाया था इस विषय पे अच्छा। कि टुटका पे, इसी पर मतलब कि एक हम्म, भाई है अपने दरवाजे पे छोड़ के जाता था। हम्म, उसको किसी तांत्रिक ने कह दिया था कि तुम अपने भाई के यहाँ अगर एक कर दोगे और हम्म, भाई अगर उठा लेंगे तो उनकी किस्मत तुमको मिल जाएगी। हम्म, ये सब किंवदंतियां हैं, अच्छा। वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। जी। लेकिन मंत्रों की शक्ति को हम झुठला नहीं सकते। मंत्रों में दम होता है। अगर हम गलत भाव से किसी, जैसे हमारे यहाँ साबर मंत्र एक होते हैं, हाँ, हाँ। साबर मंत्र खतरनाक है। अच्छा। बाबा गोरखनाथ से ये निकले हुए मंत्र, इसमें देवी देवता को एक तरह से गरियाते हुए उनसे आग्रह किया जाता है। अच्छा। हाँ, कि तुमको इनकी दुहाई है, तुम ये करो, नहीं तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए, ऐसे टाइप से। अच्छा। तो गोरखपुर साइड का ये तो साबर, ये एक तरह से गुहार ही तो है, हम्म, प्रार्थना ही तो है। अभी मैंने जी। मरा शब्द बोला ना, मरा मरा करके वो राम जी। निकल आया। जी। तो ये शब्द शक्ति का खेल है, हम्म, जो विशेष मुहूर्त, विशेष क्रिया, विशेष सामग्री हम्म, आदि को जोड़कर विशेष भाव प्रधान के साथ जी। करने पर असर दिखाता है। मैं अंत में, हालांकि जब अंत की तरफ बढ़ता हूं तो मेरा सबसे मुश्किल राउंड शुरू होता है, लेकिन उससे पहले
अभी रैपिड फायर राउंड से पहले आपका ज्योतिष शास्त्र रैपिड फायर माने क्या बोला? रैपिड फायर यानी जल्दी जल्दी सवाल करूंगा और आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। डरा रहे हैं थोड़ा सा। मुझे ये समझाएं आप आचार्य जी कि चूंकि मंदिर मस्जिद को लेकर के जो विवाद चल रहा है हाल के दिनों में, आपका ज्योतिष शास्त्र तर्कों के आधार पर, ग्रह दशा के आधार पर, मैं एक एक पहले जी, तो जी, नाम जी, ले जी, लेता जरूर, हूँ, जरूर। सभी के बारे में आप बताइए। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर तैयार है, बल्कि मैं नहीं जा सका अभी तक दर्शन करने के लिए, जाऊंगा जरूर। बाकियों की बात कर लेते हैं। ज्ञानवापी का 2025 में क्या होगा? अभी इसका हल नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्या ग्रह दशा क्या है? ग्रह दशाओं के आधार पे ही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वक्त लगेगा इसमें। कितना बृहस्पति वक्त? उच्च के आएंगे कितना समय? 2026 के आसपास में। इसका कुछ 2026 में मंदिर या मस्जिद? नहीं, वहां पर मंदिर की ही संभावना बनेगी। मथुरा शाही ईदगाह में क्या होगा? इसमें अभी लंबा समय जाएगा। कितना लंबा? इसमें लगभग 4 से 5 वर्ष जाएगा। शनि के 2 ट्रांजैक्शन जाएंगे इसमें, मीन और शनि के मेष। 2 ट्रांजैक्शन यानी 5 साल शनि 2 बार अपनी दशा बदलेंगे, दशा आप ये कहना अपनी चाहते राशि हैं? बदलेगा। सॉरी, अपनी राशि अपनी बदलेंगे। राशि बदलेगा। मुझे क्षमा कीजिएगा अरे नहीं, अगर कुछ ठीक भी, है। चूंकि मैंने कहा ना कि मैं हाँ, एकदम अज्ञानी हूँ। अब मुझे ये भी बताइए आप कि संभल में क्या होगा? संभल में कुछ नहीं। संभल में जो स्थिति है वो यथावत रहेगी। बहुत ज्यादा उसमें कुछ होने वाला नहीं है। हम्म, और इसमें ग्रही से ज्यादा वहां की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत मायने रखेंगी। अजमेर में क्या होगा? अजमेर का किस्सा मुझे नहीं जानकारी है। अजमेर की बात ये कही जा रही है कि एक पिटीशन फाइल की गई है और ये कहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जहां पर दरगाह है, जहां पर मज़ार है, उसके नीचे जो है शिवलिंग है। देखिए, अभी तो स्थिति में आ अक्षर से मैं लेकर के चल सकता हूँ, जो बताएं। मेरा ज्योतिष का ज्ञान है। जी। आ अक्षर के आधार पर इसका राशि स्वामी मंगल है। अगर वहां पर कुछ भी होता है जी। तो एक जो अमन चैन है वो बहुत तेजी से माहौल बिगड़ेगा अजमेर में? हाँ, अजमेर में। और अजमेर की आग जो है बाकी जगहों को भी अपनी जद में जरूर लेगी। तो मेरे ख्याल से चीजों को यथास्थिति अगर बरकरार रखी जाए, अमन चैन रहे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मंगल की जगह को अगर छेड़ा जाता है तो वो कहीं ना कहीं वायलेंस और ब्लड आदि पर उसका प्रभाव पड़ता है। जौनपुर के अटाला मस्जिद का क्या होगा? वहां ये कहा जा रहा है कि वो अटला देवी मंदिर था। अब ये सारी चीजें देखिए, जा अक्षर से अगर हम लेके जाएंगे तो वहां की स्थिति मीन राशि में आने के बाद कुछ वहां पर क्लियरिटी आ सकती है चीजों को। मतलब लेकिन जाएगा तो लंबा। अब यहाँ की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो भी फैसला होता है, हम लोग ज्योतिष के दायरे से अगर इसको छेड़ेंगे तो मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं रहेगा। क्या आपका ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि आने वाले दिनों में भारत में सनातन बोर्ड भी बनेगा? 100% बनना चाहिए। जरूर बनना चाहिए। मुस्लिम लॉ बोर्ड जैसी संस्था बंद होनी चाहिए। बंद होने के लिए मैं नहीं कहूंगा। हम जी। लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। मुस्लिम भाई हमारे भाई हैं। उनका भी योगदान रहा है और वो हमारे ही भाई हैं। वो क्या परिस्थिति रही, कैसे क्या रहा, वो बहुत पास्ट इतिहास में जाना नहीं ठीक है। लेकिन सबका अपना यथास्थान है, सबकी अपनी मर्यादाएं। अब मैं अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ चल रहा हूं, जहां पर हम जल्दी जल्दी सवाल जवाब करेंगे। जी। मेरा पहला सवाल, आचार्य संतोष तो ठीक है, संतोष संतोषी का मतलब क्या है? संतोषी मेरा उपनाम। एक छोटी सी कहानी है, प्रसंग भाभी ने है। रखा? नहीं, भाभी ने नहीं अच्छा। रखा है। भाभी ने नहीं रखा। ये हम लाइव इंडिया कार्यक्रम, वहां पर से मेरा ज्योतिष का जो शुरू हुआ था तो जी। वहां पे आदरणीय श्री पंकज पांडे जी प्रोग्रामिंग हेड थे। हम्म। वो प्रोग्रामिंग के लिए जाने जाते थे। अद्भुत व्यक्तित्व उनका रहा है। हालांकि अब चैनल न्यूज से हट गए हैं। वो उपनाम देते थे सबको। तो मेरा शो शुरू हुआ शुक्रवार के दिन। और संतोषी और दोपहर का टाइम दिया, जो फीमेल के लिए विशेष रूप से समर्पित समय होता है न्यूज चैनल्स में। दोपहर 2 से 3 मेरा शो होता था। तो उन्होंने मेरा नाम संतोषी दे दिया और शुक्रवार का स्लॉट दिया। और मुझे कहा गया कि हर राशि के बाद आप जय मां संतोषी बोला करिएगा। और वो हिट हो गया। तो वहां से हटने के बाद भी इसके साथ मेरा मोह इसलिए रहा क्योंकि संतोषी माता के आशीर्वाद स्वरूप मेरा जन्म हुआ है। मेरी माँ संतोषी माता के व्रत का उद्यापन कर रही थी जब मेरा जन्म हुआ है। अरे वाह। तो मैंने कहा ये मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद मिला है, मैं इस उपनाम को नहीं छोड़ूंगा। भले ही चैनल छूटा और ये रह गया। पत्थर विश्वास है अंधविश्वास? पूरी तरह अंधविश्वास। 2025 में देश की राजनीति में भूचाल आएगा या नहीं? 100% आएगा। 2025 में विश्व युद्ध होगा या फिर नहीं? होने की पूर्ण संभावना है। 2025 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या किसी और की? मुश्किल है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में
लालू प्रसाद यादव की पार्टी की वापसी होगी या नहीं? नहीं होगी, विपक्ष में बैठेंगे। 2025 में अगर विपक्ष में लालू हैं तो सत्ता पक्ष में बीजेपी जेडीयू है, तो क्या नीतीश सीएम बनेंगे? नीतीश ही सीएम बनेंगे। नीतीश का भविष्य क्या सीएम के तौर पर सस्टेन रहेगा? बिल्कुल रहेगा, वो केंद्र ना टच करे तो बेहतर है। 2024 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी 2029 तक भी प्रधानमंत्री रहेंगे। मुश्किल है। ज्योतिष आपके लिए कमाने का जरिया है या किसी का उद्धार करने का एक साधन? उद्धार के साधन के साथ कुछ तुलसी दल मिल जाता है तो सर पे लगा लेता हूँ। तुलसी दल का मतलब पैसे। ऑफ कोर्स। ज्योतिष जादू टोने से दूर है या पास है? बहुत दूर है, दोनों अलग विषय है, दोनों ध्रुव ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव है। ज्योतिष आपके लिहाज से तंत्र मंत्र के आसपास है या फिर नहीं? दूर दूर तक नहीं है, ज्योतिष सबसे अलग है। ज्योतिष का वेद पुराण से कोई लेना देना है या पूरा नहीं? है, ये वेदों का नेत्र ही कहा जाता है, वेदों का नेत्र ही कहा जाता है। छठा अंग है। आखिर में बस इतना बता दें कि देश और दुनिया में 2025 में क्या बड़ा होने वाला है? बड़ा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत में थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा, और दुनिया की जहां तक बात किया, हमने आरंभ में भी इस पे चर्चा किया कि युद्ध थोड़ा और विकराल रूप और व्यापक रूप लेगा, और कई मुस्लिम देश एक साथ मिलकर के कुछ बड़ा कर सकते हैं। कई मुस्लिम देश अगर एक साथ मिलकर के बड़ा करेंगे तो फिर उनका मुकाबला खड़ा करने के लिए कौन खड़ा होगा? भारत भारत होगा। भारत यानी भारत आगे आने involve वाले होगा। वक्त में भारत को विश्व मैंने गुरु कहा के था, तौर पर भी हाँ, देखते हैं। भारत हस्तक्षेप करेगा, हम्म, बहुत बड़े भाई की भूमिका की तरह रहेगा ये। जी डांटेगा, डपटेगा, समझाएगा, और फिर नहीं माना तो मारेगा भी। ठीक है। ज्योतिषी संतोष संतोषी जी को कभी किसी से प्रेम हुआ है? शादी से पहले? हाँ, पर्सनल है, लेकिन यस, अलग, शादी से अलग था वो? हाँ पहले था। जिनसे शादी हुई उनसे नहीं था? नहीं, जिनसे शादी हुई इनका तो मैंने कभी चेहरा भी नहीं देखा था। हमारे यहाँ घूंघट प्रथा थी, घूंघट में ही विवाह होता था। क्या घर पे जब जाते हैं तो भाभी जी कहती हैं कि ज्योतिषी की तरह मत आओ, मेरे पति जैसे आओ? वो कभी हमको ज्योतिषी मानी ही नहीं। मानी नहीं? भरोसा करती हैं आपके ज्योतिष पे? पूरा करती है, पूछती रहती है। पूछती रहती हैं? कभी ये कहती हैं कि आपसे अच्छा तो वो ज्योतिषी है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा भाई। कभी ये कहती हैं कि टीवी पे पूरे मेकअप वाले ज्योतिषी क्यों नहीं बनते हो आप? नहीं, मेकअप तो नहीं, मतलब ठीक है, मेकअप के लिए नहीं कभी उसने बोला। हाँ, जब लगा लेते हैं तो कहती है कि मतलब इतना पोत के क्यों बैठते हैं। कभी अच्छा घर पे अगर काम करने वाली ना आए तो कभी इतने बड़े ज्योतिषी से वो कहती हैं कि घर के काम में हाथ बटा दो? नहीं, कभी नहीं कहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। बच्चे आपके ज्योतिष शास्त्र पे भरोसा करते हैं? छोटा मेरा बेटा बहुत जबरदस्त करता है। करता है। हाँ, बेटी वो- करती है? बेटी करती है, लेकिन उसको इंटरेस्ट इस विषय पे नहीं है ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य संतोष संतोषी जी ने कुछ बातें पत्थर की लकीर जैसी भी कही और कुछ बातें वाकई में विश्वास और अंधविश्वास के बीच में जो एक बारीक सी रेखा होती है ना, उसे समझाते हुए कही है। हालांकि पत्थरों को लेकर के जो उन्होंने बात की, जादू टोने को लेकर के जो भी बात की, धर्म, वेद, पुराण, ज्योतिष शास्त्र, उम्मीद यह है ये सारी बातें आपके जीवन में काम आएंगी। और दूसरी बात यह है कि 2025 के लिहाज से ये सबसे प्रबल पॉडकास्ट है। ये मैं विश्वसनीयता के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में कुछ भी ड्रामा नहीं था। इस पॉडकास्ट में कहीं से भी पैसों का लेन देन नहीं हुआ है। ये डिस्क्लेमर मैं दे दूं, इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका भला करना है, ताकि आप भविष्य को समझते हुए उसी तरह के कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रवादी राशि देखते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्ते।